हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंच हिमालय गुना। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द जनवरी, फरवरी जो भी हम मंथ करते जाएंगे उनकी एक रिवीजन सीरीज लेके आएंगे। तो अभी हाल ही में हमारा जनवरी 2025 जो मंथ है वो कंप्लीट हो चुका है, 2025 का जनवरी का। तो वो कंप्लीट हो चुका है और उसी की रिवीजन सीरीज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद रहे हैं, कितने नहीं रहे हैं, कहाँ पे आपको रिवीजन की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और, इसमें हम ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। जो बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें शॉर्ट में चाहिए, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो स्पेशली ये सीरीज उनके लिए है। और बाकी बच्चे जो डेली कर रहे हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सीरीज है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तमू लहोसर इन द गुरंग कम्युनिटी? तो दो क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए कि तमू लहोसर है, ये एक फेस्टिवल है, इसको कौन सी कम्युनिटी मनाती है? तो इसे मनाती है गुरंग कम्युनिटी। दूसरी बात, क्या इसका फायदा है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? अगर आपको याद होगा, जिन बच्चों ने इसको डिटेल में पढ़ा था, हमने देखा था कि मेजरली इसको नेपाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे हिमाचल में भी इसको मनाया जाता है। आपके लाहौल वाले लोग मनाते हैं, वो लहोसर बोलते हैं। लेकिन सिक्किम के अंदर भी इसे मनाया जाता है, दिल्ली के अंदर भी होता है। मेजरली हमने सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, तो वहां पे भी गुरंग कम्युनिटी रहती है और वो भी तमु लहोसर को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ये नए साल की एक शुरुआत होती है, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर। और आपके 12 महीने होते हैं, तो 12 ही एनिमल साइकिल्स होते हैं और ट्रांजिशन होती है कि एक एनिमल साइकिल से हम सेकंड एनिमल साइकिल के अंदर जा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इट मार्क्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ न्यू ईयर एंड द ट्रांजिशन बिटवीन एनिमल साइकिल्स। Next question. Who succeeded Bitul Kumar as the Director General of the Central Reserve Police Force CRPF? तो CRPF के अभी हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं आपके, जिन्होंने बिटुल कुमार जी को सक्सीड किया था? तो वो हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has announced a 10-minute ambulance delivery service as part of its expansion efforts? मुझे एक सेकंड देना, क्योंकि इसमें मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ लिख नहीं पा रही हूँ। एक सेकंड देना मुझे। ओके, मैं साथ साथ में टिक भी लगा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन बी। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर एंड द ट्रांजिशन बिटवीन एनिमल साइकिल। और जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं जिन्होंने बिटुल कुमार को रिप्लेस किया, वो थे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। And next question, which company has announced a 10-minute ambulance delivery service as part of its expansion efforts? कौन सी कंपनी थी जिन्होंने अभी हाल ही में 10 मिनट की एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस को अनाउंस किया था? तो वो थी आपकी ऑप्शन बी। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रही हूँ जिन बच्चों ने रिवाइज करना है। ब्लिंकिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will receive the Padma Pani Lifetime Achievement Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2025? जो आपका पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो रहा उसके अंदर दिया गया, वो किसे दिया गया? एक फीमेल थी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। चार ऑप्शन है, मणिरत्नम, श्याम बेनेगल,
रमेश सिप्पी, साई प्रनज पे। तो यही है आपका राइट आंसर, साई प्रंज पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है साई प्रंज पे। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि आप येलो से सभी क्वेश्चंस का आंसर हाईलाइट कर दो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, मैं आपको फिर से सारे क्वेश्चंस का आंसर हाईलाइट कर देती हूँ। फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन बी एंड सेकंड का आंसर था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं और अभी मार्च के मंथ में भी अभी भी यही है। और थर्ड का था कि 10 मिनट की एम्बुलेंस सर्विस किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, ब्लिंकिट के द्वारा। एंड फोर्थ क्वेश्चन था आपका कि पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के अंदर दिया गया, वो दिया गया साई प्रंजपे जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which renowned Carnatic musician was conferred the title of Sangeeta Kalanidhi 2024? मुझे ना वैसे आंसर छुपा के रखना चाहिए था, है ना, क्योंकि जो बच्चे अभी रिवीजन कर रहे हैं उनको इजी होना था। ओके, तो कौन से कार्नेटिक म्यूजिशियन है जिन्होंने कन्फर्म किया है आपका संगीत कलानिधि 2024 का टाइटल जिन्हें मिला है? तो वो है आपके राइट आंसर है आपका टी.एम. कृष्णा जी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हमने दो तरह की म्यूजिक बताए थे आपको। एक मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान म्यूजिक होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, दूसरा कर्नाटिक। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये आपका नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलर है, और जो आपका कर्नाटिक म्यूजिक है ये आपका साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलर है। और ये जो संगीत कला निधि 2024 दिया जाता है ये उन्हें दिया जाता है जो बिलोंग करते हैं कर्नाटिक म्यूजिक से। तो आपके टी.एम. कृष्णा जी हैं कर्नाटिक म्यूजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, following the creation of the Bhavthara district, what will be the total number of district in Gujarat? Most important question. गुजरात के ही अंदर पूरे भारत की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, मैंने आपको बताया है कौन है, वो है आपकी कच्छ, रन ऑफ कच्छ के नाम से जिसे हम जानते हैं। उसी तरीके से आपका गुजरात के ही अंदर एक और डिस्ट्रिक्ट है जो काफी बड़ी है, बनसकंठा। और इसी बनसकंठा के अंदर बहुत सारे तालुकास थे, उन्हीं तालुकास को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया और दो डिस्ट्रिक्ट आपकी बन गई। एक रहेगी आपकी बनसकंठा और दूसरी बन गई आपकी भापथरड। भापथरड के बनने से पहले गुजरात के अंदर थी आपकी 33 डिस्ट्रिक्ट। तो अब आप मुझे बताइए, अब एक और ऐड होगी तो कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी टोटल आपकी? 34। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा 34। Next question. Recently, which state declared Savitribai Phule's birth anniversary on January 3rd as Women's Teachers Day? तो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जो सावित्रीबाई फुले हैं वो बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। ऑप्शन में क्या दिया आपको? तेलंगाना दिया है, महाराष्ट्र दिया है, कर्नाटका दिया है, गुजरात दिया है। लेकिन मैंने आपको उसके साथ ही ये बताया था कि बिलोंग तो वो करती हैं आपकी महाराष्ट्र से, एक महाराष्ट्रियन थी वो, लेकिन ये जो डिक्लेरेशन की है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम हर साल 3 जनवरी को वुमेन्स टीचर डे सेलिब्रेट किया करेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट है साउथ इंडिया की। जो खूब सारा सावित्रीबाई फुले जी ने क्या किया था, उन्होंने जो बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए थे, तो जो लड़कियां थी ना वो खूब सारा तेल लगा के जाती थी, तो तेल से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो इसलिए महाराष्ट्र और तेलंगाना में कंफ्यूज नहीं होना है। What are the official mascots for the Kho-Kho World Cup 2025? खो-खो वर्ल्ड कप 2025 फर्स्ट टाइम हुआ, और आपको पता है उसके साथ ही ऑफिशियल मैस्कट भी आपके जारी किए गए थे, दो थे। दो कौन कौन से थे? एक था मेल के लिए, मेल, और दूसरा था आपका फीमेल के लिए। मेल वाला था ब्लू कलर के अंदर, फीमेल वाला था ऑरेंज कलर के अंदर। अब आपको मैंने बताया था कि मेल कैसे होते हैं आपके, बहुत एक्टिव होते हैं, तेज होते हैं, तो तेज से तेजस। एंड जो आपकी फीमेल है, फीमेल कैसी होती है? तारों की तरह सुंदर होती हैं, तो तारा। तो तेजस एंड तारा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए।
तेजस एंड तारा। इसमें तो शेरू शेरा भी लिखा है, राज रानी भी लिखा है, टीटू और रानी भी लिखा है। तो टीटू की स्वीटी नहीं याद रखनी है किसी ने, तेजस एंड तारा याद रखना है। ये दोनों ही बहुत बढ़िया खो खो खेलते थे, कुछ इस तरीके से को रिलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली डिमाइज जिमी कार्टर। जिमी कार्टर जी का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन थे, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जिमी कार्टर was awarded the Nobel Peace Prize in 2002 for his efforts to advance democracy, human rights and peaceful solutions to international conflicts। तो जिमी कार्टर जी को बोलते हैं नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2002 के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, दिया गया था। क्यों दिया गया था? जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए थे डेमोक्रेसी को एडवांस करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को के लिए और पीसफुल सॉल्यूशंस, इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्या की, शांति स्थापित की। तो जब उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे शांति स्थापित की तो उसके लिए बोला कि आपको हम नोबेल पीस प्राइज देते हैं, और 2002 में। ठीक है। और ये जिमी कार्टर जी कौन थे? ये थे यूएसए के प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, जिमी कार्टर साइंड द पनामा कैनाल ट्रीटीज इन 1977 ensuring the return of canal management to Panama। जिमी कार्टर जी के टाइम पे ही आपकी पनामा कैनाल बनी थी और पनामा कैनाल ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये पनामा कैनाल जब बनाई गई तो उसके बाद उसका पूरा कार्यभार किसको दिए संभाला था? पनामा को संभाला था। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है आपकी। अच्छा, तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक चीज और फैक्ट पढ़ा न्यूज में। तो ये तो थे आपके उस वक्त में जिमी कार्टर जी यूएसए के प्रेसिडेंट, लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी। तो उन्होंने तो आते ही बोल दिया है कि ये पनामा कैनाल हमने बनाई और इसे हम वापस लेंगे। तो हमने इसको बड़े अच्छे से समझा था पनामा कैनाल को। ठीक है, तो पनामा कैनाल को उन्होंने वापस लेने की बात करी है, तो इसलिए ये भी न्यूज में है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी? करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did Dr. Paracelvin Filozet, the French-Indian Sanskrit scholar who recently passed away, receive the Padma Shri? अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था इसमें, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था ना, ये इनको अभी 1 साल ही हुआ था इनको अवार्ड मिले हुए। इतने खुश हो गए थे ये मेल, लेकिन ये खुशी के मारे फीमेल बन गए थे, मतलब परी बन गए थे, परी वाली फीलिंग आ रही थी इनको, और फिर भी इनसे वो खुशी मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हुई और 1 साल के ही अंदर इनका निधन हो गया। तो अब आपको राइट आंसर मिल गया होगा, जो भी बच्चे देख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका 2024। अगर हम 2025 के अंदर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उससे 1 साल पहले इन्हें मिला होगा, तभी तो इनसे खुशी डाइजेस्ट नहीं हुई। तो 2024 के अंदर फिर बिल्कुल परी वाली फीलिंग आ रही थी, और 2025 में इनसे डाइजेस्ट ही नहीं हुई और उस वजह से इनका निधन हो गया। ये ट्रिक है, ये रीजन नहीं है इनकी डेथ का, ये सिर्फ आपके लिए ट्रिक है। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री। और ये क्या है? ये है फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पेरिसेल्वन फिलोजेट, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो वो एक फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर है। उन्हें पद्मश्री मिला है? हाँ जी मिला है। कब मिला है? 2024 में मिला है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्कर सोलर प्रोब मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय। ये क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्कर सोलर प्रोब, सोलर मतलब कि एक ऐसा मिशन भेजा गया होगा जो सन की बात कर रहा है, सन को स्टडी करने की बात कर रहा है। तो जैसे कि इंडिया की तरफ से हमारे प्यारे इसरो ने भेजा था आदित्य L1, हमने रखा हुआ है सोलर के लिए। उसी तरीके से तब पार्कर, नाम ही थोड़ा आपको फैंसी सा लग रहा होगा, तो इंडिया के काम तो नहीं है ये, किसके? ये नासा का काम है। तो ये है आपका, किसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। नासा आपकी यूएस की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हैज Punjab recently achieved the milestone of providing 100% piped water supply to all rural households?
तो कौन सी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत पंजाब अभी न्यूज में आ गया है? पंजाब ने बोला जी हमने हर एक घर को, हर एक रूरल हाउस होल्ड को क्या किया है, हर घर नल का दे दिया है, मतलब कि हर घर जल दे दिया है, पानी दे दिया, 100% पाइप्ड वाटर। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हर घर जल, कि सबके घर में क्या होना चाहिए, पानी का नल का तो होना ही होना चाहिए। तो हर घर जल, तो इस स्कीम के अंडर। और ये जो आपकी हर घर जल स्कीम है, ये किसके अंडर आती है? जल जीवन मिशन के अंदर। कब लॉन्च हुई थी आपकी? 15 अगस्त 2019 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will the 18th edition of exercise सूर्य किरण be conducted? सूर्य किरण एक ऐसी एक्सरसाइज है किस किस के बीच में होती है? सूरज बिल्कुल ऐसे लगता है ना, बिल्कुल हमारे सर से निकल रहा है, भारत देख रहा है सूरज ऊपर से निकल गया, सर से मतलब कि उस सर के, हमारे सर पे कौन है ऊपर? कौन सी कंट्री है? नेपाल है। नेपाल में भी कौन से, नेपाल में जब चलता है ना सुबह सुबह सूरज, वो बेचारे ना जल जाते हैं, है ना। सल झंडी, वैसे तो कुछ बना नहीं लिंक, पर सल झंडी, ठीक है। बेचारों की सुबह सुबह ये क्या हो जाती है, वहां पे झंडे ही जल जाते हैं उनके। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान बिल्कुल एकदम से निकल जाते हैं। तो सल झंडी नेपाल के अंदर हुई है आपकी। और कौन से नंबर का एडिशन था ये? 18th नंबर का एडिशन था। ये भी आपने याद रखना है, ये 18th नंबर का एडिशन था सूर्य किरण का। किस किस के बीच में होता है? ये होता है हमारे प्यारे भारत के बीच में, हमारे प्यारे भारत और नेपाल के बीच में। तो ये आपने याद रखना है। Next question. In which year was the construction of the world largest dam on the Yarlung Zangpo Sangpo River announced by China? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था कि हम लोग पूरी दुनिया बिजी थी। एक ऐसा देश है जिसने क्या किया था, जो चाइना को, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं, उसने एक वायरस बनाया, कोरोना वायरस, और सबको उसमें बिजी कर दिया, भारत को, सब देशों को। और खुद वो क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि हम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाने की तो ये बात कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम भी ऑलरेडी चाइना के ही अंदर है। मैंने आपको बताया था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है थ्री गॉर्ज डैम। थ्री गॉर्ज डैम है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है? ये भी चाइना के अंदर है। यांगत्से रिवर के ऊपर बना है, जो चाइना के अंदर आपकी यांगत्से रिवर है उसके ऊपर ये बना हुआ है। लेकिन इन्होंने बोला हम इससे भी बड़ा बनाएंगे, और इससे बड़ा बनाएंगे। कौन सी नदी के ऊपर बनाएंगे? हम बनाएंगे जिसको भारत के लोग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और आपके बांग्लादेश के लोग क्या बोलते हैं उसको? जमुना बोलते हैं। जी, हम उसके ऊपर बनाएंगे। ये प्लान इन्होंने कब किया? ये इन्होंने अनाउंसमेंट की थी जब इन्होंने पूरे दुनिया को कोविड में बहा दिया हुआ था 2020 के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 2020। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि मेरे को इसके बारे में और डेप्थ में जानना है, तो आप 2025 की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, करंट अफेयर की। वहां पे आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जो होगा, या फर्स्ट वीक के अंदर मिल जाएगी आपको ये वाली न्यूज। तो वहां पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। वहां पे बड़े अच्छे से हमने समझा था कि कैसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से, मतलब इंडिया के अंदर एंटर होती है, फिर कौन कौन सी उसमें और फर्दर नदियां मिलती हैं, और वहां पे चाइना का अभी प्रेजेंट में जो है सबसे बड़ा डैम वो कौन है। तो पूरा डेप्थ में पढ़ा था। अगर किसी को लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेडएक्स मिशन इज करेक्ट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेडएक्स मिशन अपने आप में न्यूज में था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? स्पेडएक्स मिशन के अंदर 2 सैटेलाइट्स भेजी गई थी, है ना। 2 सैटेलाइट्स भेजी गई थी आसमान में और स्पेस के अंदर। और क्या किया गया था? जिस तरीके से 2 सैटेलाइट्स थी, उनको अलग अलग हमने भेजा, मतलब गई सेपरेट सेपरेट थी, और स्पेस में जाके हमने उन दोनों को मर्ज कर दिया था, मिला दिया था, जोड़ दिया था। जोड़ने को बोलते हैं डॉक करना। क्या बोलते हैं? डॉक करना, DOC के डॉक करना। तब इसका नाम है स्पेडएक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो स्पेस से स्पेस, D से डॉकिंग, EX से एक्सपेरिमेंट। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, और ये भारत का पहला मिशन था जिसमें हमने स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो ऑप्शन पहली स्टेटमेंट है स्पेडएक्स इज इंडिया फर्स्ट मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये हमारा फर्स्ट था। तो ये तो हो गया आपका राइट।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, द मिशन विल यूज द GSLV MK3 एज द लॉन्च व्हीकल। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो GSLV होते हैं इनका यूज होता है बहुत, अगर आपने हैवी मिशन लॉन्च करने हो, तो ये इतना हैवी तो था नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये PSLV से गया है, PSLV C60 से गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सैटेलाइट्स STX-01 एंड STX-02 विल ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 470 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दो ट्विन सिस्टर भेजी गई थी इसके अंदर, आपका STX-01 और STX-02, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, SpaceX विल डिप्लॉय 3 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स। तो ये तो अभी अभी गलत हो गया आपका। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने आपकी सिर्फ 2 भेजी थी ट्विंस। तो 2 कौन कौन सी भेजी थी इन्होंने, 2 भेजी थी STX-01 एंड STX-02, तो 3 तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी गलत। तो आपका आंसर बन जाता है फर्स्ट एंड थर्ड। राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which program is the Ministry of Port, Shipping and Waterways developing the National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat? One of the famous question. तो कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने बात की है कि लोथल गुजरात के अंदर हम डिवेल्प करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो कौन सा प्रोग्राम था वो आपका? अब आपके मैरीटाइम मतलब कि पानी वाली जगह पे बनाया जा रहा है, तो कौन हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा सागरमाला प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बड़े अच्छे से डेप्थ में पढ़ा था। और लोथल गुजरात अगर न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए, लोथल गुजरात हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी एक साइट रह चुकी है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तो वो सब हमने करा हुआ है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which PSU has been awarded the Great Place to Work certification for January 2025 to January 2026 via the Great Place to Work Institute India? हमने देखा था कि भारत के अंदर एक जगह है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, जगह नहीं है सॉरी, एक इंस्टीट्यूशन है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। उसके द्वारा क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है कंपनीज का, वहां पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको पूछा जाता है कि आपको कैसा लगता है इस कंपनी में आप काम करते हो, क्या ये अच्छी जगह है, ग्रेट प्लेस है? तो जब भी गए सब में, तो आपके जो सेल वाले थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले थे, उन्होंने बोला जी ये तो इतनी शानदार जगह है ना कि मजा आ जाता है यहाँ पे काम करने का। बोला अच्छा, तो फिर जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसे बोला गया कि ये है आपका ग्रेट प्लेस टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे ना, 20 काफी होंगे आज के लिए। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, और सबने बताना है कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, इसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है या फिर ठीक है। अपने रिव्यू देने, जो भी बच्चे, देखो कुछ बच्चे ऐसे कम से कम 40 to 50 बच्चे ऐसे जो रेगुलर देखते हैं, तो प्लीज आप देखते हो तो साथ साथ में ना, मतलब कि मैं नहीं बोलूंगी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब चीजें मैं नहीं बोलूंगी। आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं लगता है मत करिए, बट एटलीस्ट जो चीज अच्छी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिए, और जो चीज लगता है आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बोल दिया करो कि हाँ यहाँ से आप ये चीज ऐड कर दीजिए या फिर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो वो सब चीजें आप बोल सकते हो। बाकी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वो आपकी मर्जी है। नहीं, कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is set to conduct the country's first ever coastline waders world census in January 2025? कौन सा स्टेट है जिसने कंडक्ट किया है कंट्री का फर्स्ट एवर कोस्टलाइन वेडर्स वर्ल्ड सेंसस इन जनवरी 2025? इसका आंसर छुपाना भूल गई मैं, अब तो देख लिया होगा आपने सबने। अच्छा, तो वो कौन सा बन गया है? वो इंडिया का एक पहला स्टेट बन गया है। कोस्ट लाइन है तो ऑब्वियस ही बात है कोस्ट के ऊपर होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने किया था कि इस तरीके से आपका नीचे वाला पार्ट है भारत का, ये यहाँ पे होता है आपका गुजरात। टोटल कितने स्टेट हैं हमारे जो क्या करते हैं कोस्ट लाइन बनाते हैं? वो है आपके 9। यहाँ पे गुजरात है, देन आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 स्टेट हैं आपकी
जो क्या करते हैं कोस्ट के साथ, मतलब कि पानी के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ये कोस्ट स्टेट है हमारे। इन्हीं में से जो सबसे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बताइए कि कौन सा स्टेट है इंडिया को जो सबसे लंबा वाला मतलब कि कोस्ट लाइन बनाता है, तो वो है आपका गुजरात। और इसी गुजरात के अंदर आपको, मतलब इसी गुजरात ने अभी भारत का पहला स्टेट बना है जिसने कंडक्ट किया है कंट्री का फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ड सेंसस। अब आप सोचोगे कोस्ट लाइन तो पता लग गया, वेडर क्या होता है? वेडर होते हैं तटपक्षी, जो तटों पे रहते हैं, जो माइग्रेट होके आ रहे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो होते हैं वेडर्स, तट पक्षी। तो जो तट पक्षी हैं आपके, उनका क्या किया है, सेंसस किया है। तो ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Who will receive the Satyajit Ray Memorial Award during the Third Eye Asian Film Festival 2025? 2025 का जो आपका थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसके अंदर अवार्ड दिया गया सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। तो वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया है आपका ऑप्शन बी, रफीक बगदादी जी का। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, तो वो आपने डायरेक्टली याद करने हैं। जो समझाने वाले होंगे उसको मैं इन शॉर्ट आपको मतलब समझा दिया करूंगी। तो रफीक बगदादी जी को क्या मिला? आपका सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। रफीक जी सत्य बोलते हैं हमेशा, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। Who won the second World Rapid Chess Championship title in 2024? तो आपका जो किसने जीता है अभी वर्ल्ड रैपिड चेस, वो भी सेकंड टाइटल, मतलब कि एक बार इन्होंने पहले जीता है, अभी इनका रहा ये सेकंड टाइटल। तो किसने जीता है आपका सेकंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024 के अंदर? रैपिड मतलब कि तेजी के साथ खेला जाता है, फटाफट फटाफट फटाफट, फास्ट होता है ये रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल। तो ये जीता है उन्होंने, जो कि हमारे देश की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर भी थी। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाह रही थी, लेकिन चलो मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी। जो आपके फर्स्ट जो मेल थे ग्रैंड मास्टर, वो कौन थे? वो थे आपके विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, पूछ लेती हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन्हें कौन से ईयर में मिला था, मतलब कौन सी ईयर में ये भारत के पहले आपके मेल ग्रैंड मास्टर बने थे। दूसरा, फीमेल बनी थी हमारी कुनेरू हम्पी जी, और वही आपका राइट आंसर है। तो इनका भी आपने ईयर बताना है और इनका भी आपने ईयर बताना है, सॉरी। ठीक है, और एक चीज आपने बताना है, अभी हाल ही में हमारे बिल्कुल यंग एक वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, वो रैपिड चेस नहीं है, वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, तो उनका नाम भी आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसी के साथ हमारे आज की जो रिवीजन सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच, मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।